हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम मात्रक और बीमा से संबंधित हम भौतिक राशियों का सूत्र मात्रक और बीमा की बात करेंगे। ये कैसे निकलते हैं मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी पूरा डिस्कस करते कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम लोग चलेंगे, एक एक करके हम लोग चलेंगे। ध्यान देना, हम बेसिक से उठा रहे हैं जो कि मैं पीछे भी पढ़ा हूं और यहां भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आपको यह समझना है कि हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां स्टार्ट कर रहे हैं किससे? तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेग से। और बेग आपको पता है, बेग का मतलब क्या होता है? बेग का मतलब है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। और विस्थापन बटा क्या होता है बाबू मेरे? समय होता है। याद रहे, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक, अगर विस्थापन का मात्रक देखा जाए तो विस्थापन को हम क्या लिखते हैं? मीटर लिखते हैं। और क्या सेकंड है ना, समय है ना, समय का सेकंड, यानी हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। अब जरा सोचो, ये मीटर पर तो मीटर के यानी विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, क्योंकि ये लंबाई से रिलेटेड है ना, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? एम होता है। तो जब इसका मात्रक एम है तो ये तो लेंथ हो गया ना, तो इसके बीमा क्या होगी? एल होगी। तो एम के लिए बीमा क्या होगी? एल होगी। तो एल मैंने लिखा। और यहाँ पर एस है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए एस के लिए क्या होता है? टी होता है ना। तो टी के पावर क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कोई कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता है, m के पावर 0 l और t के पावर क्या? -1। तो अगर कोई बच्चा अगर ऐसे लिख दे उसका गलत नहीं है। क्यों? कि आप जानते हो कि m का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आप 1 लिख सकते हो। दूसरा हम बात करने वाले हैं, दूसरा हम जो बात करेंगे ये हमारा क्या होगा? त्वरण। आपको पता होगा कि त्वरण डियर में होता क्या है। त्वरण का मतलब है कि त्वरण किससे संबंधित है? वेग से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेग और बट्टा क्या? समय। आप याद करो, वेग का अगर हम मात्रा की बात कर रहे हैं तो वेग का मात्रक यहाँ क्या होगा? तो वेग का मात्रक ऑलरेडी आप देख रहे हो ना, तो यहाँ हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड और बट्टा क्या? समय है ना, तो ये भी क्या होगा? सेकेंड। ये जब ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं एम एस के पावर क्या? -2। ये इसका मात्रक हो गया। अगर इसके बीमा हम लिखें तो इसके बीमा क्या लिख सकते हैं? इसके लिए क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। और इसके लिए क्या? टी लिखते हैं ना। और इसके पावर में कितना है? -2। तो यहाँ -2 लगा देंगे, ऐसे लिख देंगे। अगर कोई बच्चे इसको गलती से अगर ऐसे लिख दिया तो भी सही है, m के पावर 0 l t के पावर क्या? -2। आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद क्या आता है? बल आता है, जिसको आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छा से। बल क्या है? खिंचाव धक्के को बल कहते हैं। तो यहां पर बल की जब हम बात करते हैं तो इसको लिखते हैं द्रव्यमान। क्या लिखते हैं? द्रव्यमान और इंटू क्या? त्वरण। याद रहे, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हमने क्या लिखा? द्रव्यमान के लिए हम लिखते हैं केजी। और त्वरण का मात्रक आपने ये क्या लिखा? ये ना लिखा है, तो आपने लिखा मीटर पर सेकेंड। और इतना ही को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। तो इसका न्यूटन ऐसा ही मात्रक हो गया, और ये केवल मात्रक हुआ। न्यूटन ऐसा ही मात्रक हुआ, लेकिन ये केवल मात्रक हुआ। इससे हम क्या निकाल लेंगे? तो अपना बीमा निकाल लेंगे। तो केजी के लिए हम क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे ना, एम। और क्या? एम है ना, एम का स्मॉल एम, इसका मतलब क्या होता है? मीटर। ये क्या? मीटर। मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? एल ना, लेंथ ना, एल। और समय है ना, तो समय के पावर में क्या लिखेंगे यहां पर? टी के पावर क्या? -2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चौथा बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग बोलते हैं। संवेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। तो इस संवेग का मतलब क्या होता है जरा समझना है। बे हो गया, याद रखिए, जिसको समझना है यहां से समझना हम लोग को। द्रव्यमान को तो हम लोग लिखते हैं क्या? केजी लिखते हैं। और वेग के लिए आपने क्या सीखा था मेरे प्यारे बच्चों? वेग के लिए आपने क्या लिखा था? मीटर पर सेकेंड। तो हम चाहेंगे तो यहां लिख सकते हैं मीटर और क्या? पर सेकेंड। इसकी निकलनी है बीमा। अब कोई पूछेगा संवेग का मात्रा क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर कैसे आया भाई? तो केजी का मात्रा क्या होता है? यहां पर मीटर द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? केजी।
और वेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड, किसका मात्रक बन जाता है? संवेग। और इसका हमको क्या निकालना है? बीमा निकालनी है। तो आप जरा सोचिए इसके लिए आपको बीमा क्या लिखोगे? केजी के लिए एम लिखोगे ना, कैपिटल एम। ये मीटर है, मीटर के लिए क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। और समय है ना, तो टी के पावर क्या? -1, ये टी के पावर -1। अब अगला जो हमारा है वो हम इसको लिखेंगे क्या? आवेग, जिसको इंपल्स बोलते हैं। आवेग, आवेग किसे कहते हैं भाई? आवेग क्या है रियल में? तो बल गुणे क्या? समय है। बल, बल अगुणे समय को हम क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। तो बल का खुद आप देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, इसको हम न्यूटन लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर इसको रियल में तोड़ के लिखता है तो यहां देखो बल के लिए क्या यही नया है, तो आप चाहोगे क्या लिखेंगे? केजी मीटर और पर सेकेंड इनटू क्या? समय है ना, तो हम क्या लिखें? सेकेंड। यानी इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, इतना को हम न्यूटन लिखेंगे, इतना को हम क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया न्यूटन, लेकिन क्या होगा? सेकेंड। न्यूटन सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी बीमा की हम लोग बात करेंगे तो ये लिख सकते हैं क्या? केजी, फिर क्या? मीटर, एस के पावर क्या? -1। ये इसका मात्रक हो गया। ये क्या हो गया? मात्रक। ये ऐसा ही मात्रक होगा, आई केवल मात्रक हुआ। तो ये मात्रक से आप केजी के लिए क्या लिखोगे? तो केजी के लिए तो कैपिटल एम लिखेंगे ना, ये बीमा होती है। और एम है स्मॉल एम, इसको क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं ना, इसकी बीमा होती है। और टी है ना, तो टी के पावर क्या? -1। आप देखो कितना आसान है, आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं बना सकते हो। अब हमारे पास आ गया, हम 6 नंबर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप जरा सोचो कि कोई भी ऊर्जा की बात करते हैं, हम ऊर्जा की बात करते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मैं कार्य कर रहा हूं, तो जब मैं कार्य करूंगा वो मेरी क्षमता है। तो जितनी मेरी क्षमता उतनी मैं कार्य कर सकता हूं। क्षमता मेरी कम होगी, मैं कम काम करूंगा। क्षमता मेरी जितनी ज्यादा होगी, मैं उतना काम करूंगा। तो मैं बोल रहा हूं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक क्या मिलेगा? जूल। ये सही मात्रक है। कोई भी बल है, उसका क्या मात्रक मिलेगा? न्यूटन मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूटन मिलेगा। तो हम लोग बल की जब बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ सेंस में क्या बातें बदल जाती है कुछ कुछ सेंस में। तो अब आप यहां देखोगे कि हम बात करते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा की बात करते हैं, हम कौन सी ऊर्जा की बात करें भाई? हम गति ऊर्जा की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा। आप बताओ कि गतिज ऊर्जा बराबर आपने क्या सीखा था? गति ऊर्जा के लिए हम लिखते हैं कि 1/2 इंटू क्या? द्रव्यमान इंटू क्या? वेग का क्या? होल स्क्वायर। वेग का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लोग लिखने के लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर। एम का मतलब क्या? मास हो गया, या स्मॉल एम है, याद रहे। अब यहां हम अगर इसका मात्रक की हम बात करते हैं तो यहां इसके लिए क्या लिखेंगे? केजी लिखेंगे। और वेग है ना, तो वेग का मात्रक क्या? देखो तो वेग का मात्रक क्या है? इन है, तो हम क्या लिखें? m s के पावर -1, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। अब स्टैंडर्ड होगा, ये क्या हो गया? ऐसा यूनिट में स्टैंडर्ड माने जूल। इसकी बीमा हम लोग क्या लिखेंगे? जरा सोचिए। यहां हो गया केजी के लिए क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। l है ना, l का पावर क्या? हम यहाँ 2 लिखेंगे। और s का पावर क्या? s के लिए क्या? t के पावर -2 लिखेंगे। इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जितनी भी चीजें हैं आपको पूरा क्लियर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आइए आगे देखते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं। द्रव्यमान इंटू क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण आगुणे क्या बोलते हैं? दूरी। यहाँ दूरी किसका सेंस? ऊंचाई के टर्म में है। ये दूरी का मतलब क्या? ऊंचाई। अब जरा सोचो कि यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? द्रव्यमान के लिए केजी लिखते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का मतलब हो गया कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू दूरी के लिए क्या होगा? मीटर लिखते हैं ना।
अब यहाँ लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग जूल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल ही बोलते हैं, जूल ही बोलते हैं। अगर इसकी बीमा लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? एम एल के पावर क्या 2s है ना, एस के पावर क्या -2। इसकी बीमा हो गई, इसकी बीमा हो गई। अगर हम यहां बात कर रहे हैं कार्य, तो आप जरा सोचो कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य का मतलब होता है बल गुणे क्या विस्थापन। मैं पीछे भी बहुत सारा चीज पढ़ाया हूं, इसका एक बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं हो। तो आप बल जब लिखते हो तो बल को लिखते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल को हम यहां लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू क्या त्वरण इंटू क्या विस्थापन। याद रहे ये कैसे आ रहा है कि तमाम एक एक चीज को हम लोग इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहां पर द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे? केजी लिखेंगे। त्वरण को लेकर लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, इनटू विस्थापन का मतलब मीटर होता है ना, तो मीटर ही लिखेंगे। तो आप देखोगे केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड के पावर क्या -2, केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कि केजी के लिए क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे ना, तो हमने एम लिख दिया। और यहाँ एल के पावर क्या, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, और एस के पावर मैंने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। एस के पावर मैंने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा से आप इस बात को समझ गए होंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? शक्ति की बात करने वाले। शक्ति, शक्ति का मतलब होता है कार्य और बेटा क्या समय, कार्य बेटा समय। अब जरा सोचो कार्य को आपने क्या लिखा? कार्य का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन। इसको जब मैंने तोड़ा तो क्या लिखेंगे हम? द्रव्यमान गुणे क्या त्वरण गुणे क्या विस्थापन और बेटा क्या समय, एन होगा। अब बताओ, तो अब द्रव्यमान के लिए आपने क्या लिखा? केजी लिखा, मीटर। तो यहां पर जो मीटर ने मीटर स्क्वायर और क्या पर सेकंड स्क्वायर बाई क्या मैंने यहाँ एस लिखा ना, ये ऊपर जाता है माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर यूनिट में देखा था जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल पर सेकेंड। इसको जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। वाट क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। इसकी बीमा लिखिए तो अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं कि एम एल स्क्वायर और टी का पावर क्या -3। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ है आप आसानी से कर सकते हो। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आगे हम जो करने वाले हैं वो मेरा क्या है वो देखना है। बल आघूर्ण, मैं किसकी बात कर रहा हूं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। यानी टॉर्क का मतलब होता है यहां पर बल गुणे लंबवत दूरी। बल अगुणे क्या दूरी, बल गुणे दूरी है चाहे बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल के लिए आपने क्या क्या देखा? आपको ऊपर में दिख रहा है ना बल के लिए। तो बल के लिए आपने क्या लिखा? केजी मीटर और पर सेकंड स्क्वायर इनटू दूरी के लिए क्या मीटर ना। आप देखोगे ये क्या बन गया? केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक क्या हो गया? जूल ही है। इसका मतलब बल आघूर्ण का मात्रक, यानी बल आघूर्ण है, इसको टर करते हैं। इसका मात्रक यहाँ पर रियल में क्या है? जूल है। आप देख सकते हो ना, ये जूल होगा। तो ये हम जो देख रहे हैं कि हो क्या रहा भाई, सब जगह जूल, यहाँ जूल वाट आ रहा है। तो आप यहाँ देखने वाले हो कि इसकी बीमा जब हम लिख सकते हैं, किसकी बीमा? इसकी बीमा लिखेंगे, यानी किसकी? बल आघूर्ण की बीमा। एक क्या होगी? तो आप लिख सकते हो एम एल का पावर 2 और टी का पावर क्या -2। ये इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। अगला हम जो बात करने वाले हैं, अगला जो हम बात करने वाले हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? अब हम ये लिखना चाहते हैं कोण। कोण का मतलब क्या होता है? कोण का मतलब होता है कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई अब बटा क्या त्रिज्या। तो भाई चाप की लंबाई, तो लंबाई के लिए हम लिखते हैं एम ना। यहां भी क्या होगा? एम हो गया, यानी एम का पावर क्या हो गया? 0 हो गया। तो एम का पावर 0 इसका मतलब क्या हो गया? ये मात्रकहीन हो गया। ये क्या हो गया? अपने आप में ये मात्रकहीन हो गया। अगर इसका पावर में ऐसा आ रहा है तो जब ये मात्रकहीन होगा तो ये क्या होगा? बीमाहीन हो जाएगी ना। ये क्या होगी?
ये बीमाहीन होगी। क्या होगी? बीमाहीन। इसका मतलब कोई बीमा नहीं होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। तो कोण की क्या बीमा होती है? तो कोण की कोई बीमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो आपके पास क्या साक्षात लॉजिक है क्यों नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको पूरा 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अभी बहुत सारे क्या है भौतिक राशियां हैं जिसके हम लोग बीमा और मात्रा की अभी बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप जरा सोचो कि क्या कोणीय वेग, यहां पर मतलब समझना है कि कोणीय वेग होता क्या है। यानी अगर समय के अकॉर्डिंग किसी कोण में जो परिवर्तन होता है, समय के सापेक्ष किसी कोण में जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। अगर इसका मात्रक अगर देखा जाए, इसका अगर मात्रक आप देखोगे तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक तो ये तो अपने आप में क्या है? मात्रकहीन है, इसकी कोई मात्रक नहीं है। तो अगर इसका हम अगर क्या मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पर सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पर सेकेंड। जब पर सेकेंड यहां होगा तो इसकी बीमा क्या होगी? टी के पावर क्या? -1। तो कोई बच्चे इसको चाहेगा ऐसे लिख सकते हैं या कोई बच्चा चाहेगा ऐसे लिख सकता है, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर क्या? -1, ऐसे लिख सकता है। अब हम कोणीय त्वरण की बात करते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटा समय। भाई वेग में जो परिवर्तन होगा तो वेग में जो हम परिवर्तन करेंगे और बटा क्या समय लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे कोणीय त्वरण। क्या कहेंगे? तो वेग का मतलब क्या होता है? वेग को हमने क्या लिखा था? मीटर पर सेकेंड बाई क्या? ए सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। यानी हम इसको लिख सकते हैं मीटर और क्या सेकेंड के पावर -2, क्योंकि ये ऊपर से नीचे जाएगा ना तो एक पावर में एक और बढ़ेगा -2। इसकी बीमा क्या होगी? L और T के पावर क्या? -2। ऐसे देखने में लग रहा है कि हमने यहां पर बात किया वेग में परिवर्तन, तो कोई बच्चे के दिमाग में लगेगा कि ओ ऐसे है, ऐसे है। याद रहे इस वेग में मीटर का कोई मतलब नहीं होता है, इस वेग में मीटर का कोई मतलब नहीं हो। तो हम लोग के दिमाग में जनरली क्या चलेगा कि वो ऐसे ही लिख नहीं देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो भैया ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या होगा? यहाँ मीटर नहीं होगा, यहाँ पर मीटर नहीं होगा। वेग में जो परिवर्तन की जो बात कर रहा है, वेग में परिवर्तन जो हो रहा है ये उसकी बात कर रहा है। क्लियर? तो अगर हम लोग ऐसे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। यानी अब सही ये है। इसकी बीमा क्या होगी? टी के पावर -2 होगी। क्या होगी? अब यहां पर बात करोगे कि यहां पर कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। तो यहां पर संवेग का मतलब समझना कि संवेग को हम क्या लिखते हैं? संवेग को क्या लिखते हैं? संवेग को हम लिखते हैं ना, यहां पर इसका अगर मात्रक देखा जाए तो केजी और फिर क्या मीटर और पर सेकेंड और फिर इंटू क्या मीटर ना, फिर इंटू मीटर। तो अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? केजी मीटर स्क्वायर एस के पावर क्या -1। इसकी बीमा क्या लिख सकते हैं? ml के पावर 2 और इसका t के पावर -1। ये इसकी हम लोग बीमा लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम जितने भी चीज़ है इस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्लियर? इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रही होगी, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम बात करेंगे कि जड़त्व आघूर्ण, किसकी बात कर रहे हैं? जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं। ये द्रव्यमान है, ये खुद अपने आप में क्या द्रव्यमान है, ये क्या दूरी है। तो द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं? केजी और दूरी को क्या लिखते हैं? मीटर। तो अगर इसके हम लोग बीमा की बात करेंगे तो ए क्या लिखेंगे? ml और टी के पावर क्या 0 लिख सकते हैं। ये लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पावर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घूर्णन त्रिज्या, इसका मात्रक क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, दूरी को ही हम क्या कहते हैं? घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। और इसकी बीमा जो होती है क्या होगी? मात्रक जो होती है m होगी। और यहाँ पर जो दूरी है इसको क्या लिखेंगे हम लोग? l लिख सकते हैं। क्या? l, ओनली l लिख सकते हैं। इसको चाहेंगे तो m के पावर 0 और क्या
L और T के पावर का 0 लिख सकते हैं। अब है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ पर थोड़ा समझना गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा तो F बराबर क्या होता है, यहाँ पर G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन क्या होगा R स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है। तो इससे गुणा हो गया तो बल गुणा क्या होगा, दूरी का स्क्वायर हो गया, अब बटा क्या, ये बटा में आ गया। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसी G को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस G को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यानी G बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर F इंटू क्या R स्क्वायर बाई क्या होगा M1 इंटू क्या M2। यानी हम लिख सकते हैं बल आगुणे क्या दूरी का स्क्वायर अब बटा क्या द्रव्यमान का स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, सूत्र होती है। लेकिन हमको इसका क्या निकालना, इसका मात्रक पहले लिखना है। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और इसका मात्रक केजी है ना, तो एक केजी का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आप जरा सोचो ये न्यूटन है, तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं न्यूटन, और क्या होगा मीटर स्क्वायर, और केजी है ना तो केजी के पर क्या -2। इतना इसका मात्रा को लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और समझना, न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन को हम लिखते हैं केजी मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और फिर क्या होगा केजी के पर -2। आप देखोगे इस चीज़ को चाहोगे तो ये लिख सकते हो ना केजी -1, और ये मीटर है, ये भी मीटर क्या होगा मीटर का क्या स्क्वायर, और इसके पावर क्या -2, इसके पावर कितना -2 लिख सकते हैं हम। इसको तोड़ के इतना लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए कितना लिखा हुआ केजी, तो केजी को क्या लिखेंगे हम m के पावर क्या -1, ये ना l के पावर क्या 2, और t के पावर क्या -2। ये इसकी क्या हो गई बाबू मेरे बीमा हो गई। तो आप किसी चीज़ के बीमा को आसानी से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो मतलब इजली कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन और बेहतर ढंग से किया जाएगा। कोई दिक्कत हो, थोड़ा भी दिक्कत हो तो। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा कि यहाँ लिखा है गुरुत्वाकर्षण विभव। गुरुत्वाकर्षण विभव यहाँ पर बात कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बट्टा क्या द्रव्यमान। तो भाई स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा तो आप mgh के रूप में हम लोग लिखते थे, लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के चलते ऐसा हो रहा है। mgh तो इसके लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड इंटू क्या m, और बट्टा क्या होगा ये द्रव्यमान हो गया, तो हमने क्या लिखा केजी लिखा। तो केजी से केजी मर गया ना, तो हमने क्या लिखा m और स्क्वायर और इसके पावर क्या -2। अगर हम यहाँ इसकी बीमा की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे l के पावर 2 और इसके पावर क्या -2 लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़, जो भी चीज़ है इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे क्लियर करेंगे। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमको क्या करेगा परेशानी करेगा। तो याद रहे ये जो भी चीज़ है इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो कोई पूछा गुरुत्वाकर्षण विभव क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बट्टा क्या द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बट्टा क्या द्रव्यमान। और यहाँ गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा मैं पीछे पढ़ाया हूँ कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो उसके लिए हमने बीमा इसका मात्रक हमने लिखा था, और केजी से केजी उड़ गया और मीटर से मीटर में गुना हो गया था मीटर स्क्वायर, और सेकेंड है ना सेकेंड के पावर -2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण विभव बटा क्या दूरी। तो अगर आप इसको उठाकर इसके लिए आपका वैल्यू क्या यही नया है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो मीटर स्क्वायर और सेकेंड के पावर -2, और भाई क्या ये मीटर है ना, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, और लिख सकते हैं m s के पावर क्या -2। और इसके बीमा की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं l और t के पावर -2। प्रतिबल, प्रतिबल ये किसका जैसा दिख रहा है, ये आपको देखने में रियल में लग रहा है कि दाब की तरह। कैसा लग रहा है, दाब की तरह। तो आप जरा सोचो कि बल का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा न्यूटन होता है, और भाई क्षेत्रफल का मात्रा क्या मीटर स्क्वायर होता है। अब जरा न्यूटन को हम लोग क्या लिखते थे केजी मीटर और क्या होगा पर सेकेंड स्क्वायर बटा क्या मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा केजी m का पावर -1 और इसका पावर क्या -2। अब इसका बीमा लिखेंगे, केजी के लिए क्या लिखेंगे m लिखेंगे,
ए मीटर है, इसके लिए एल लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो -1 और टी के पावर क्या -2 लिख सकते हैं। आप देखोगे विकृति, विकृति क्या है? अगर लंबाई में परिवर्तन, मैं क्या बोल रहा हूं, लंबाई में परिवर्तन बटा क्या प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई को विकृति कहते हैं। अगर ये देखा जाए खुद लंबाई है तो इसका मतलब मीटर और बाई क्या मीटर हो ना, तब मीटर के पावर क्या 0, और जब खुद 0 हो गया तो इसकी बीमा होगी क्या नहीं होगी, यानी हम लिख सकते हैं एल के पावर 0, मतलब ये हो गया बीमाहीन, बीमाहीन हो जाएगा। इसकी कोई बीमा नहीं होगी, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। एक है प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिसिटी कोफैक्टर, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। अब यहां देखो प्रतिबल बटा विकृति, विकृति की कोई अपनी क्या है मात्रक नहीं है। जब इसकी मात्रक नहीं तो इसकी कोई अपनी बीमा नहीं है, तो इसका मात्रक किसके जैसा होगा, प्रतिबल की तरह होगा। तो ये प्रतिबल के लिए आपने क्या देखा था, ये ना दिखा था, तो यहां से इस चीज को मैं यहां क्या रख रहा हूं, लिख रहा हूं केजी पर मीटर और क्या पर सेकेंड, इतना मैं लिख सकता हूं। और विकृति मतलब समझिए रहे हैं आप। और इसकी बीमा की बात करेंगे तो हम m लिख लेंगे, l का पावर क्या -1 लिखेंगे, और s का पावर क्या t के पावर क्या -2 लिखेंगे। ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। तो इसको नोट करें, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग गुणे क्या दूरी, तो आप केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इतना को पर सेकेंड लिखेंगे, फिर क्या वेग है ना, तब वेग के लिए क्या मीटर पर सेकेंड, और फिर क्या मीटर, और बटा आप देखो क्षेत्रफल ना, तो क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं ना, मीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना है कि आप देखोगे 1 मीटर से एक ये भी कैंसिल हो गया, और इसके पावर में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा केजी, और यहाँ देखो ना है कि यहाँ पर 1 मीटर बचे तो मीटर, ये सेकेंड है ना, तो सेकेंड के पावर क्या -3। अगर इसका बीमा के लिए बात करेंगे तो m l और t के पावर क्या -3 हो जाएगी इसकी बीमा। प्लांक्स नेतांक ऊर्जा, ऊर्जा के लिए क्या लिखते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसको लिखते हैं ऊर्जा के लिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई क्या आवृत्ति, आवृत्ति को बोलते हैं पर सेकेंड, क्या बोलते हैं पर सेकेंड। ये जितना लिखा हुआ है ना इसका क्या होगा पर सेकेंड लिखेंगे, 1 बाई क्या सेकेंड, पर सेकेंड बोलते हैं आवृत्ति को। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर, और ये जो ऊपर जाएगा तो एस के पावर क्या होगा -1 हो जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, इसका बीमा m l स्क्वायर और t के पावर क्या -1, ये इसकी क्या हो गई बीमा हो गई, जिसको बोलते हैं प्लांक्स नियतांक की बीमा। क्या होती है, तो प्लांक्स नियतांक की बीमा ये होती है। और कैसे होती है तो आपको पता है, यंग गुणांक बल, तो बल को हम लोग क्या लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई क्या क्षेत्रफल है ना, तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं केजी, और जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा मीटर के पावर क्या -1 और सेकेंड के पावर क्या -2। इसके बीमा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं m l के पावर -1 और t के पावर क्या -2। बल युग्म, बल गुणे क्या दूरी, तो इसका बल के लिए क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या मीटर, लिख सकते हैं कि केजी मीटर स्क्वायर और क्या पर सेकेंड स्क्वायर, यहां लिखेंगे m l स्क्वायर t के पावर क्या -2। दाब ग्रेडियंट, दाब बटा क्या दूरी, दाब बटा दूरी। तो दाब को आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले समझना कि दाब बटा क्षेत्रफल होता है ना, तो दाब बटा क्षेत्रफल और फिर क्या दूरी। तो अब यहां पर दाब की बात करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं बल और बटा क्या क्षेत्रफल इंटू क्या हो गया दूरी हो गया। तो बल के लिए क्या लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, और ये बटा हो गया ना, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर और फिर क्या हो गया ये मीटर हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो केजी पर मीटर के पावर -2 और इसके पावर क्या -2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग m l का पावर क्या -2 और t का पावर क्या -2। ये बहुत सारा इसमें क्या होती है बीमा और मात्रक होती है। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर कल हम जो 7th लेक्चर आएंगे फिर इसको मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। क्लियर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।